हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गुडा पब्लिक स्कूल, गुडा गोड़जी। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो है, अपना टॉपिक है नोटिस राइटिंग का। तो आप जानते ही हैं कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आपका जो कंपोजिशन आता है उसमें 7 नंबर के आर्टिकल स्पीच, 7 नंबर की रिपोर्ट और इसके साथ साथ ही 7 मार्क्स हैं उनकी, जो 7 नंबर है उनका आपको मार्क्स हैं, उनके लिए आपको लेटर है वो आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हुए कंपोजिशन में चलते हुए आपके फिर शॉर्ट कंपोजिशन आता है। शॉर्ट कंपोजिशन में हम देखते हैं कि आपके एक तो नोटिस आता है, एक नोटिस के साथ ही हम देखते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट आता है, रिप्लाईज आता है, ठीक है, और फॉर एंड अगेंस्ट आता है और इसके साथ साथ ही ये जो पोस्टर डिजाइनिंग है वो आता है। तो ये जो 5 टॉपिक होते हैं, 5 में से एक अपन शुरुआत कर रहे हैं और वो है अपना नोटिस राइटिंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोटिस से आपके जो होते हैं वो विद्यालय में जब जारी किए जाते हैं तो मुख्य रूप से अपन नोटिस देखते हैं। तो ये हैं आप लोगों के लिए एक तो कोई भी फंक्शन होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसके लिए विद्यालय में जारी किए जाते हैं। इसके साथ साथ ही एक जो दूसरा जो नोटिस होता है उसमें जैसे कोई शिविर वगैरह, कैंप वगैरह लगते हैं कहीं पर, और कोई भी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो आमतौर पर देखा जाए तो जो विद्यालय में फंक्शन कार्यक्रम होते हैं उनसे संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक तो हम उसको ले लेते हैं, बाद में आपको वो जो दूसरा जो कोई जो और अलग अदर्स जो इन्फॉर्मेशंस हैं, है ना, उनके बारे में बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई विद्यालय होता है, उसमें देखिए हम 1 जनवरी से ले लेते हैं ना, न्यू ईयर फंक्शन हो गया, फिर हम देखते हैं कि रिपब्लिक डे फंक्शन हो गया है, इसके साथ साथ ही फेयरवेल पार्टी हो गई है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वगैरह है ना, इसके साथ साथ ही कोई भी इवेंट्स जैसे हम देखते हैं इंडिपेंडेंस डे हो गया, इसके साथ साथ ही गांधी जयंती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से इवेंट्स होते हैं जिनमें सेलिब्रेशन होता है विद्यालय में, और उस समय जो विद्यार्थी हैं वो अपना जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखेंगे इसके माध्यम से। अब देखिए, तो कोई भी कार्यक्रम हो रहा है विद्यालय में, ठीक है, उसके लिए एक ही प्रारूप तैयार। ठीक है, कैसे? जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर्स में जिस संस्था ने ये जो नोटिस जारी किया है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम हमारे स्कूल की तरफ से दे रहे हैं तो क्या करेंगे, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर कॉमा लगा करके हम स्थान का नाम लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कैपिटल में और हम चाहें तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, या इसी नाम को अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर डेट लिखते हैं। डेट्स की ऐसी बात है कि आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बीच में लिखते हैं हम नोटिस, नोटिस को करते हैं अंडरलाइन। ठीक है, नोटिस को क्या है, अंडरलाइन, और ये जो संस्था का नाम है वो कैपिटल लेटर्स में, नीचे डेट, उससे नीचे मध्य में बीच में नोटिस, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी, जैसे सपोज मान लीजिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, एनुअल फंक्शन मना रहे हैं तो एनुअल फंक्शन। ओके, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोई भी इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो नोटिस है, मैंने जब आपको पैसिव वॉइस समझाई थी तो मैंने कहा था बेटा कि नोटिस है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ऑल दी स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस है, ऑल दी स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, समस्त विद्यार्थियों को हियर बाय यानी एतद द्वारा सूचित किया जाता है, दैट लगा करके हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस, जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और पैसिव वॉइस का वाक्य बनेगा यहाँ पर इज गोइंग टू बी, ध्यान रखना, इज गोइंग टू बी, टू बी पैसिव वॉइस का बन रहा है, इसलिए बी लगा करके सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, मनाया जा रहा है,
इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में, ऑन फला फला दिन और वार को, दिन दिनांक को, है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए जैसे सपोज मान लीजिए आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या चलिए मान लीजिए आप इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, द इंडिपेंडेंस डे। ओके, गणतंत्र दिवस है तो हम लिख देंगे द रिपब्लिक डे। ओके, इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड। इसी प्रकार से एनुअल फंक्शन है, द एनुअल फंक्शन इज गोइंग टू बी। इसी प्रकार से गांधी जयंती है, गांधी जयंती इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड। यानी कोई भी फंक्शन है हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। फिर इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में, ऑन, इस तारीख और इसे वार को, ठीक है, इस दिनांक को, ठीक है। अब ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, अब आपको पता है कि कोई भी कार्यक्रम होते हैं विद्यालय के अंदर, कोई भी फंक्शंस वगैरह होते हैं तो सीधी सी बात है उनमें कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम तो जरूर होते हैं, पक्के होते हैं। तो ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, ए कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विल बी, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस या गोइंग टू बी का प्रयोग, पैसिव वॉइस, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस, तो एक कल्चर प्रोग्राम विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा। सो अतः द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अतः विद्यार्थियों के नाम, आर इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं। पैसिव वॉइस का होगा सिंपल प्रेजेंट का, आर इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, फोक डांस, जैसे कि लोकगीत, लोक नृत्य है, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत हैं, मोनो एक्टिंग, मूक अभिनय है, पोएम्स, कविताएं हैं, एटसेट्रा आदि आदि, ठीक है। ऑन क्या ना, वन हु, जो कोई भी, तो देखो वन हु आ रहा ना, तो दोज हु लगाएं तो यहां पर वांट के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे, और अगर वन हु लगा दे, जैसे वन हु वांट्स, जो कोई भी चाहते हैं, ठीक है। टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना चाहते हैं, द प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों में, तो टेक पार्ट कार्यक्रम है उनके अंदर अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं, कैन कॉन्टेक्ट, तो वो संपर्क कर सकते हैं, किससे, टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब होता है बेटा जिसके नीचे हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है, उससे संपर्क कर सकते हैं, अप टू, इस फला फला तारीख तक, ठीक है। और फिर ये लिख दिया नेम, ठीक है, और यहाँ पर उसका पद का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रिपीट, जितने भी फंक्शंस हैं उनका जो एक ही प्रारूप मैंने आपके सामने तैयार कर दिया है। ऊपर सबसे पहले संस्था का नाम, फिर डेट, बीच में नोटिस लिख दिया है, फिर जो विषय है वो लिख दिया है, और ये लिख दिया है ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, दैट, सब्जेक्ट लगा देंगे, इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में मनाया जा रहा है, ऑन, इस वार और दिनांक को, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, एक कल्चर प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा। सो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अतः विद्यार्थियों के नाम, ठीक है, आर इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, फोक डांस, लोक नृत्य, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, मोनो एक्टिंग, मूक अभिनय, पोएम्स, कविताएं, एटसेट्रा आदि आदि। वन हु वांट्स, तो ध्यान देंगे, वन हु वांट्स टू टेक पार्ट, जो कोई विषय लेना चाहता है, द प्रोग्राम, कार्यक्रमों में, कैन कॉन्टेक्ट, संपर्क कर सकता है, टू द अंडरसाइंड, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता से, अर्थात जिसने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, जो करता है उसके जो हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे बेटा, ठीक है, और डेट लिख देंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो नोटिस हम लिख रहे हैं, जो नोटिस लिख रहे हैं उसमें ध्यान रखना कि कोई भी कार्यक्रम है उसकी 5-7 दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक है। तो डेट, इस डेट में, और यहाँ पर जो डेट है, ठीक है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, और फिर इस डेट का कि किस तारीख को तो जारी किया गया, कब वो मनाया जा रहा है, और कब तक उसके लिए नाम है वो सबमिट करने हैं। थैंक यू बेटा।